हाय फ्रेंड्स, मैं शिवची निषाद। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल पर स्वागत स्वागत है। आज मैं आपको पर्सनाली 8A का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। पर्सनाली 8A में आप सभी को उसके सवाल कुछ लगवाए गए थे। आज पार्ट 2 में भी उसके कुछ सवाल लगवाए जाएंगे। आज पर्सनाली 8A आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ सवाल हैं। तो पहला सवाल आपका ऐसे दिया हुआ है कि ये कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा बराबर एक। आपको टेन थीटा का मान दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा बराबर एक सिद्ध कर देना है। तो आइए देखते हैं। तो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है ए बटे बी। तो आपको सूत्र में कुछ याद करने लिखवाए गए थे, उसको सूत्र को याद करना है। या आप देखिए सेक बटे क्या दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा बन सकता है साइन बटे कॉस बन सकता है। और टेन थीटा बराबर आपको पहले ही मालूम है, चूंकि टेन थीटा का मान क्या आता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये होता है। तो जब टेन थीटा का मान इतना है तो इतना बराबर क्या हो सकता है, ए बटे बी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ए बटे बी भी हो सकता है। तो अब देखते हैं। अब बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अब क्या हो जाएगा। देखिए सेक का क्या होता है, पहले आपको मालूम है, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है आपका 1/cos थीटा। क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है, कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है 1/sin थीटा। ये पहले आपको सूत्र याद कराया गया है। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा रख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा b इंटू 1/cos थीटा अपन a इंटू cos थीटा के अपन क्या रख सकते हैं 1/sin थीटा। क्या रख देंगे 1/sin थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b बटे a। क्या हो जाएगा b बटे a। अब देखिए ये दोनों बटे में है तो साइन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और cos क्या होगा आपका नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे cos थीटा। क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा का मान क्या हुआ है आपका a बटे b है। तो हम मान रख देंगे उसका। तो ये हो जाएगा आपका b बटे a इंटू इसका मान देखिए क्या है, a बटे b है। तो यहाँ पर रख दीजिए क्या a बटे b। अब देखिए a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा एक। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया आपका ये b सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा बराबर एक। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए सिद्ध हो गया आपका। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है इसमें, केवल दिमाग को आपको तेज रखना है। आपके सारे सवाल के आंसर इसी में दिए होते हैं, आपको कहीं से छांटना नहीं होता है, केवल उसके अनुसार चलना होता है। तो आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं, कोई भी कठिन नहीं है। आइए देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका दिया हुआ है, यदि टेन थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ आपका टेन थीटा प्लस cot थीटा का मान दिया हुआ है। तो आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताना है। आइए देखते हैं। हाँ, दिया क्या आपका टेन थीटा प्लस cot थीटा और क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। आपको मान किसका निकालना है, निकालना है आपका मान टेन स्क्वायर थीटा प्लस
cot स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। अब इसको हमको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करिए तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तब देखिए क्या बन जाएगा आपका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र हो गया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या बनता है आपका, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 भाई ए बी की जगह क्या देगा, टेन और काट हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे 2 टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये कट सकता है, cot का मान क्या आता है 1/10 हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1/, क्या हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा का एक सूत्र होता है, सॉरी 1/10 थीटा हो जाएगा। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/10 थीटा होता है बराबर क्या देगा 4। यह आपका 4 है। देखिए 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। अब 2 को पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2। ये आपका मान हो गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया। इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल आते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप ये भी आसान से सवाल नहीं लग पाएंगे। इसलिए आप क्या करिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, जिससे आपके ये सारे सवाल क्या होंगे, आसानी से लग जाएंगे। इसी तरीके से बहुत से सवाल हैं। तो ये आप नेक्स्ट सवाल, ये आपका है नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। टेन थीटा का मान दिया हुआ है और यहाँ पे साइन और क्या दिए हुए हैं, cos दिए हुए हैं। तो आपको उनको सिद्ध करना है कितना, 1/17। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, टेन थीटा, आपका दिया हुआ है क्या, टेन थीटा बराबर 4/3। देखिए साइन और कास, जिस जैसे साइन और कास आपको दिखेगा तो आपको तुरंत टेन थीटा को किस में बदल देना है, साइन और कास में बदल देना। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, या चूंकि आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना हो सकता है, 4/3। क्योंकि ये इसके बराबर है तो टेन थीटा का मान इतना होता है, तो ये इसके बराबर ही होगा। अब हमको क्या करना है, तो सिद्ध करना है, इस मान को इस रूप में लाना है कि इसके बदले इतना मान हम रख सकें। तो आइए देखते हैं। अब दिया हुआ कितना, 2 sin थीटा माइनस 3
cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ ऐसा करना है कि किस रूप में हो जाए, साइन बटे कास के रूप में हो जाए। तो हम क्या करें, इसमें या तो कास से भाग कर दें या हम क्या करें, कास को कॉमन ले लें। अगर कास को कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से कास कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका कास थीटा ब्रैकेट में बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा बटे कास थीटा। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना होता है। तो कास से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बटे कास हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए साइन कास से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काउंट क्या हो जाएगा आपका, कास कॉमन लेंगे, कास थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा कितना, 2 साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर देखिए साइन बटे कास हो गया। अब साइन बटे कास हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वाला बात रख देंगे। अब कास से कास क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, मान रखिए इसमें ये हो जाएगा आपका 2 गुणे साइन बटे कास का मान कितना दिया आपका 4/3 -3 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 4/3 प्लस 3। तो देखिए काटिए क्या 4, ये कटेगा नहीं तो इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुना 8/3 -3 बटे 4 गुना 8/3 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 है, यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो क्या 3 है, 1 है तो 1 यहाँ है, 3 यहाँ, तो ये बराबर होना चाहिए तो बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका गुणा करने पर 8 - 3 त्रिका 9 बटे क्या हो जाएगा आपका 3 बटे यहाँ पर कोई चीज करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 3। यहाँ पर देखिए दोनों हर क्या है, बराबर है, कट जाएंगे, घटा लीजिए क्या बचेगा, 8 में से अगर 9 घटाएंगे तो 9 क्या है, बड़ी संख्या है तो माइनस में बचेगा तो क्या देगा, -1 बटे 9 8 17। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपका प्रूफ, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया 1/17। आप देखिए ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो दूसरी तरीके से करना पड़ेगा। एक विधि और है इसकी करने की, आइए उसको देखते हैं। दूसरी विधि इसकी है, यहाँ से इतना मिटा दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी विधि से। यहाँ पर देखिए जो सामने सामने दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान आपका 4 हो जाएगा और कास थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या मान लेंगे, साइन थीटा बराबर 4 और कास थीटा को क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा मान, आसानी से मान निकल जाएगा यहाँ पर। अब 2 साइन थीटा -3 कास थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा। अब देखिए साइन थीटा और कास थीटा इसमें दिया हुआ है तो साइन थीटा और कास थीटा का क्या करें, मान रख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे साइन थीटा का मान कितना 4, यहाँ पर 4 रख देंगे, -3 गुणे कास थीटा का मान कितना 3 तो 3 रख देंगे, 2 गुणे साइन थीटा का मान कितना 4 तो 4 रख देंगे, और कास थीटा का मान कितना है 3 तो 3 रख देंगे। गुणा कर लीजिए, यहाँ पर क्या आपका 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 3 त्रिका 9 बटे 4 दूना 8 प्लस 3 त्रिका 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए घटा लीजिए तो क्या बचेगा -1 और ये होगा 9 8 कितना हो जाएगा 17,
ये भी आपका क्या हो गया -1/17। तो देखिए ये तो कह रहा सिद्ध करने के लिए। तो इस तरीके से आप आसानी से इस विधि से भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे सीधे सीधे मान रख के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लग जाएगा आपका सवाल। आइए आप नेक्स्ट सवाल लगते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप आसानी से त्रिकोणमिति सीख जाएंगे। बस आप मेहनत करके लगे रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपका नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका है, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर cos ए तो 2tan² a माइनस 2sec² a प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर cos ए दिया हुआ है तो आपको मान ज्ञात करना है 2tan² a माइनस 2sec² प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। तो ये मान ज्ञात करते हैं। देखिए दिया हुआ क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर आपका दिया हुआ है cos ए। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर cos ए दिया हुआ है। तो याद रखिए जब यहाँ पे कोई आपका अंक नहीं दिया होता है तो वहां पे क्या होता है, एक आपका इंटू एक होता है कि नहीं होता है, सबके साथ होता है, इंटू एक होता है। अगर ये इंटू में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा। साइन ए बटे क्या हो जाएगा आपका cos ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा आसानी से, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखिए इसका मान क्या होता है tan ए होता है कि नहीं होता है। इसका सूत्र क्या है tan ए, तो tan ए बराबर क्या हो गया आपका एक हो गया। यहाँ tan ए का मान याद आ गया। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे भी क्या आता है बटे एक होता है। यहाँ पर अगर सीधे सीधे देखें तो साइन ए का मान क्या आएगा एक आएगा और cos ए का मान क्या होगा आपका एक होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर cos ए बराबर क्या लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं, क्योंकि हमको sec ए का मान बताना, sec ए का भी मान रखना है। तो आप देखिए cos ए बराबर क्या हो गया एक हो गया। आपको पहले से एक सूत्र याद है कि क्या होता है, sec ए बराबर होता है आपका 1/cos ए। क्या होता है sec ए बराबर होता है आपका 1/cos ए। तो cos ए का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या देगा 1/1 बराबर क्या हो जाएगा आपका एक हो गया। sec ए का भी मान क्या आ गया आपका एक आ गया। क्या आ गया एक आ गया। तो अब रखेंगे यहाँ पर अब 2tan² a माइनस 2sec² a प्लस 5। अब इसमें क्या करें मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2tan इंटू tan a का मान क्या है आपका एक है, तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू sec का मान कितना आपका एक, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5। 2 एक कम देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक ही आएगा। तो क्या आ जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 एक कम 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका। देखिए 5 और 2 प्लस वाले को जोड़ लेंगे, फिर लास्ट में क्या करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार लास्ट में घटाते हैं। तो 5 और 2 कितना आ जाएगा 7 और माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। तो 7 में से 2 का टाइम कितना बचेगा आपका 5। ये हो गया मान आपका 2tan² माइनस 2sec² प्लस 5 का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। यही सवाल बिल्कुल यही सवाल अगर आपसे कह देता है कि अगर बराबर सिद्ध करने के लिए कहेगा बिल्कुल सेम, अभी देखिए इसी सवाल को आप निकालेंगे तो वहाँ पे मान क्या आएगा आपका 3 आएगा, लेकिन वहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहेगा। तो आइए देखते हैं इसी सवाल का दूसरा रूप। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट है। ये आपका पार्ट 2 का आखिरी सवाल है। इसके बाद पार्ट 2 आपका क्या होगा क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो देखिए कह रहा सवाल यदि साइन ए बराबर cos ए तो 2tan² माइनस 2sec² प्लस 5 बराबर 3 सिद्ध कीजिए। सेम यही सवाल आपका था, केवल यहाँ पे बराबर 3 नहीं दिया था और आपसे कह रहा था कि मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे मान आपका कितना आया था 5 आया था और यहाँ पर आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो ये देखिए सिद्ध कैसे करते हैं इसको।
देखिए दिया हुआ कितना आपका साइन ए बराबर कॉस ए दिया हुआ है भाई। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, इंटू एक होता ही होता है, ये पहले भी मालूम है आपको। अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं, अगर इंटू वाला भाग इधर आता है तो क्या हो जाता है, बटे हो जाता है, प्लस माइनस वाला जाता है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपका साइन ए अपान क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर आपका एक हो जाएगा। इसका मान क्या आपको पहले से मालूम है, इसका मान क्या है साइन, चूंकि साइन ए बटे कॉस ए बराबर आपका क्या होता है टेन ए होता है। तो यहाँ पे रख सकते हैं आपका क्या टेन ए, क्या होगा टेन ए बराबर ए। तो जब टेन ए का मान आ गया तो इससे हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे, उससे हम क्या करेंगे सेक ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चित्र बना लीजिए आप एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी। अब देखिए समकोण त्रिभुज आपका ये है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर टेन ए बराबर दिया हुआ है, तो टेन ए का सूत्र क्या होता है आपको याद होगा, एक नॉर्मल सूत्र लिखा है तो पहले लाल बटे कक्का, तो लास्ट वाला क्या होता है टेन का होता है, तो यल बटे क्या होगा आधार, अर्थात इसका हो जाएगा यल बटे ए लंब बटे आधार। तो यल यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी एक ही मानेंगे, तो क्या हो जाएगा लंब भी आपका एक और आधार भी क्या होगा एक। अब इसमें हम क्या करेंगे कर्ण को निकालना है, तो कर्ण के लिए लगाएंगे सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि जब भी कर्ण को निकालते हैं तो दो भुजाओं को स्क्वायर करके क्या कर देते हैं जोड़कर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए AB का मान कितना एक और प्लस BC का मान कितना है एक, तो एक एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक प्लस एक बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट दो। तो इसका मान क्या हो गया अंडर रूट दो। जब तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो जाती है तो चाहे जिसका मान पूछे, जिस भी त्रिकोणमिति का अनुपात पूछे आप बता सकते हैं। तो आपका यहाँ पर इसमें लगाना किसका है सेक का लगाना है। देखिए सेक बराबर क्या आ जाएगा आपका सेक ए बराबर, सेक किसका है कास का उल्टा होता है, तो कास का बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कास का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, अर्थात के बटे ये हो जाएगा। तो के देखिए कितना आपका अंडर रूट दो और एक कितना आधार कितना एक है, तो अब कितना आ गया आपका अंडर रूट दो। भाई सेक का मान कितना आ गया अंडर रूट दो आ गया, तो अब क्या करेंगे इसमें हम मान रख लेंगे, क्या करेंगे अब 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस 5। अब क्या करेंगे इसे मान रख लेंगे तो बराबर हम छेद कर लेंगे। तो रखिए मान 2 इंटू टेन ए का मान देखिए कितना आया एक आया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेक का देखिए मान कितना आया आपका अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 5 कर लीजिए। भाई देखिए 2 इंटू 1 भाई एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक ही आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2। भाई अंडर रूट 2 का जब दो बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 5, 2 एक कम 2 माइनस 2 दूना 4 प्लस 5। अब प्लस वाले को प्लस में जोड़ दीजिए 5 5 और 2 7 माइनस 4, वह कितना हो गया आपका 3। यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया आपका क्या LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आपका क्या हो गया 3 हो गया। ये आपका हो गया आपका प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका मान है। अगर आपको वो वाला लगा दीजिए उस विधि से जो इससे पहले बताया, वहां पे मान क्या आया था आपका 5, तो वो भी आपका सवाल सही है, उसका भी आंसर सही है। यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया है 3, अगर यहाँ पर नहीं देता आपका सिद्ध करने के लिए, अगर इस विधि से आप लगाते तो इसका मान अगर 3 आता है तो ये भी आंसर बिल्कुल आपका सही है, कोई काट नहीं सकता है।
इसी के साथ ये आपका प्रश्नावली 8A का चैप्टर समाप्त हो गया है। कुछ सवाल इसी विधियों पे हैं, इसी तरीके से सवाल हैं, उनको आप लगाइएगा। नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सा सवाल आपसे नहीं लग पा रहा, आपको हल करके बताया जाएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।